हमारे खास कार्यक्रम चलो गांव की ओर में। चलो गांव की ओर में आज हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर वंदना रानी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल हाँ, आपका भी यूपी बहुत लाइव बहुत में। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ये आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है और ये बहुत पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धति है जो बीमार को स्वस्थ करती है और स्वस्थ के स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखती है। आयुर्वेद के लाभ क्या हैं? आयुर्वेद के हमारे दैनिक जीवन में बहुत लाभ हैं कि हम अपनी दिनचर्या में आयुर्वेद को शामिल करके स्वस्थ कैसे रहें, हम बीमार ही ना पड़ें। बीमार पड़ने पे दवा लेना अलग होता है, लेकिन हम बीमारी ना पड़े इसके बारे में आयुर्वेद हमें बताता है। आयुर्वेद का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है? दैनिक जीवन में हम आयुर्वेद के जैसे हम घरों में मसाले वगैरह यूज करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए होता है, इसीलिए हमारा खाना इस तरह से होता था और ऋतुओं के अनुसार होता था। जैसे किस ऋतु में हमें कौन से भोजन का ग्रहण करना है ये पूरा आयुर्वेद में बताया गया है। उससे इंसान स्वस्थ रहता है और पहले जैसे 100 वर्ष तक की आयु अपने स्वस्थ रूप में जीता था पूरा। जैसे कि हमने देखा क्षेत्र में बहुत सी और आयुर्वेद के उसमें भरोसे में कुछ एलोपैथिक दवाएं मिला करके चल रही है, उसके लिए आप क्या कर रही हो? हाँ, ये हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कि हमें रैंडम सैम्पलिंग करके हम वो सैंपल को लखनऊ भेज रहे हैं। वहाँ हमारी अपनी प्रयोगशाला है जिसमें ये सैंपल चेक हो रहे हैं और किसी भी दवाई में यदि किसी तरह की भी कोई मिलावट या कुछ हानिकारक वस्तु पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है प्रॉपर विधिवत तरीके से। योगा का अपने दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है? योगा का तो दैनिक जीवन में इतना प्रयोग है कि उससे तो हम कुछ नकार ही नहीं सकते। आजकल हर व्यक्ति को जीवन के अपने दिन के 30 मिनट योगा को देना चाहिए ताकि वो आने वाले 50 वर्षों तक स्वस्थ रह सके। और ये योगा हमारा बहुत ही अभिन्न अंग बन गया है जीवन का, जिसके हम देख भी रहे हैं कि परिणाम हमारे जीवन में क्या हो रहे हैं। आजकल कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए दवाओं की नहीं ज़रूरत है, मात्र वो योगा करने से ही सही हो रही है। हमारे यहाँ बुलंदशहर में हमारे 6 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं और 2 योगा वेलनेस सेंटर हैं, जिसपे हमारे योगा शिक्षक और प्रशिक्षक दोनों मिलके लोगों को योगा के महत्व के बारे में बता रहे हैं। साथ ही हमारे ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते हैं उन सबको योगा के बारे में जानकारी दी जाती है कि इस बीमारी में आपको ये योगा करना चाहिए और उसके हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। 10 तारीख में जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या है प्रोग्राम वो? हाँ, हमारे यहाँ 10 नवंबर को आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जा रहा है जिसकी हम तैयारी व्यापक रूप में कर रहे हैं। इसमें स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, जिंगल प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता और ये की जा रही हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। साथ ही आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछली बार जो आयुर्वेद दिवस है वो 30 देशों में मनाया गया। इस बार कम से कम 100 देश मिलकर आयुर्वेद दिवस को मनाएंगे। उसके लिए हमारे हमारे यहाँ पे 54 चिकित्सालय हैं जिसमें 50 आयुर्वेदिक हैं, 4 यूनानी के हैं। तो सभी मिलके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा जाके आयुर्वेदिक दिवस का महत्व बता रहे हैं और किस तरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे उसकी प्लानिंग पूरी तैयार हो रही है। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है। आयुर्वेद की प्रचार प्रसार के लिए संस्था की ओर से क्या क्या प्रोग्राम किए जा रहे हैं? आयुर्वेद के प्रचार प्रसार की अब उतनी आवश्यकता नहीं रह गई क्योंकि लोगों तक ये घर घर में पहुंच गया है, हर इंसान तक ये पहुंच गया है आयुर्वेद। फिर भी हमारे यहाँ जो चिकित्सालय हैं वहाँ डॉक्टर गाँव में जाके कैंप लगाते हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार जैसे भी उनको वो होता है, तो उसके हिसाब से जा रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही है कैंप में। लोगों को थोड़ा शिक्षित भी किया जा रहा है कि स्वच्छता पे भी ध्यान दीजिए, साथ में थोड़ा योगा भी करिए और मतलब जो भी आपको स्वस्थ रख सकते हैं उन सब तरीक़ों को बताया जा रहा है। साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी इसमें कि जो 10 नवंबर को हमारा आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है उसमें इस बार हमने किसानों को भी शामिल किया है कि वो मेडिसिनल प्लांट को किस तरह से उगाएं, किस तरह से उसके बारे में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि कुछ मेडिसिनल प्लांट को कच्चे रॉ मटेरियल के रूप में आप यूज करके भी अपना स्वस्थ लाभ पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल यूपी लाइव से बात करने के लिए।